और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने वाणी से नई स्फूर्ति का संचार कर। माननीय अमित शाह जी, भारत माता की, भारत माता की। जरा जोर से बोलिए, लखनऊ की विधानसभा तक आवाज पहुंचे, इस तरह से बोलिए। भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मीकांत जी, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और हम सब के वरिष्ठ नेता श्रीमान कल्याण सिंह जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रमापति राम जी, श्री शाही जी, विनय कटियार जी, श्रीमान लालजी टंडन जी, आज मेरे साथ मेरी टीम के सभी सदस्यों का आप सभी ने स्वागत किया। ऐसे श्री दिनेश जी, डॉक्टर सुधांशु जी, श्रीकांत शर्मा, श्री अरुण सिंह जी और श्री प्रताप जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्वगण और पूरे प्रदेश से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, जब मैं उत्तर प्रदेश आया तब अटल जी की एक उक्ति को मैंने दोहराया था कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर गुजरता है, और साच अर्थ में ऐसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का रास्ता लखनऊ होकर दिल्ली तक पहुंचा है और आज नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बने हैं। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि पहली बार देश में अगर पूर्ण बहुमत के साथ किसी गैर कांग्रेसी दल की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ की जनता का है, लाखों लाखों कार्यकर्ताओं का है। अगर उत्तर प्रदेश की जनता इतनी बड़ी कृपा अगर भारतीय जनता पार्टी पे न करती तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनना नामुमकिन था। उत्तर प्रदेश की जनता ही भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार का कारण है। मित्रों, मगर मैंने एक और भी बात कही कि ये लोकसभा का चुनाव ये आने वाले विधानसभा चुनाव की नींव है। हमारा अंतिम लक्ष्य विधानसभा का चुनाव है। मित्रों, लक्ष्मीकांत जी ने बताया कि मैं प्रभारी था, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व तो मेरे सामने है, मगर मेरा सबसे प्राथमिक दायित्व है उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। और मैं मानता हूं कि मुझे उत्तर प्रदेश में प्रभारी बनाकर भेजा था, और जब तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री सत्तासीन नहीं होता मेरा काम समाप्त नहीं होता। इसलिए एक कठोर प्रभारी की मुक्ति का आनंद आप सब मत लीजिएगा। मित्रों, मैं ये बात इसलिए दोहरा रहा हूं कि हमें जिस प्रकार के देश की रचना करनी है, जिस प्रकार के हिंदुस्तान का सपना श्री नरेंद्र मोदी ने संजोया है, जिस प्रकार के हिंदुस्तान की कल्पना
देश की जनता के सामने मोदी जी ने रखी है, वो कल्पना तब तक साकार नहीं हो सकती जब तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बने। जिस तरह से उत्तर प्रदेश समाजवादी की सरकार बनी है तब से चल रहा है, पूरा देश देख रहा है। मुझे तो लगता था कि 2014 के चुनाव समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह जी के लिए आशीर्वाद साबित होंगे। कई बार कुदरत जो इशारे करती है उसको आदमी और संस्थाएं अगर समझ लेती है तो समय संभल जाता है। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो जनादेश लोकसभा के चुनाव में दिया, मुझे लगता था इससे समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह जी संभल जाएंगे, मगर यहां तो उल्टा हो गया। जैसे ही सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, मानो उत्तर प्रदेश की जनता ने कोई गुनाह कर दिया हो, इस तरह से कुशासन का कहर उत्तर प्रदेश की जनता पर बरपा है। मैं कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के मित्रों को कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के जनादेश को सर पे चढ़ाना चाहिए, जनता के जनादेश के खिलाफ संघर्ष नहीं करना चाहिए। किस तरह से चल रहा है उत्तर प्रदेश का राज्य? कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। वोट बैंक की राजनीति के कारण पूरा प्रशासन एक तरफा कार्यवाही कर रहा है और इसी के कारण कानून और व्यवस्था की परिस्थिति बिगड़ रही है। मैं आज कहना चाहता हूं, स्पष्ट करना चाहता हूं इस मंच पर से कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से कानून और व्यवस्था की परिस्थिति बनी है, इसके लिए अगर जिम्मेदार कोई है तो समाजवादी पार्टी की तुष्टीकरण की नीति और वोट बैंक की राजनीति जिम्मेदार है और कोई बात जिम्मेदार नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, अगर यही हाल रहा तो लक्ष्मीकांत जी बता रहे थे कि पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है, चिंता हो रही है। स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को पीड़ा हो, दुख हो, चिंता हो, क्योंकि जब आम जनता पर जुर्म होता है, लोगों पे जुर्म होता है, तो जनता के साथ जुड़े हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं को निश्चित रूप से दर्द होता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक बात समझ ले कि लोकतंत्र में किसी भी बात की अति अंततोगत्वा पतन की ओर ले जाती है। और जिस प्रकार से सपा बसपा को बिल्कुल उत्तर प्रदेश की जनता ने साफ कर रख दिया है, आने वाले दिनों में जिस तरह से शासन अखिलेश जी और मुलायम की सरकार चला रही है, मुझे भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। मित्रों, देश भर में कई सरकारें बनी हैं। कभी कभार अपने समर्थकों को संभालने के लिए कोई योजना बन जाए, थोड़ा बहुत ज्यादा बजट का आवंटन हो जाए, वो तो हमने देखा था, वो तो हमने सुना था, मगर वोट बैंक की राजनीति के लिए पुलिस और प्रशासन को एक तरफा कार्यवाही करने के लिए मजबूर कर दे, ऐसी सरकार मैंने पहली बार देखी है। अभी सहारनपुर में दंगे हो गए। मुलायम सिंह जी को लगा कि भाई चर्चा हो रही है कि कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक नहीं है, अपने आप अपनी पार्टी की ही एक कमेटी बना दी, अपनी पार्टी की एक कमेटी बना दी। और रिपोर्ट आना तो तय ही था कि रिपोर्ट क्या आनी है,
क्योंकि कमेटी ही समाजवादी पार्टी की थी। मैं मीडिया के लोगों को भी आग्रह से कहना चाहता हूं कि इस समिति को आप कैसे मान्य कर सकते हैं? जो समिति एक राजनीतिक पक्ष की है, एक राजनीतिक पार्टी की है, वो अगर रिपोर्ट देती है कि भारतीय जनता पार्टी इस दंगों में शामिल है, तो भैया रिपोर्ट तो वही आनी थी, क्योंकि समिति समाजवादी पार्टी की है। मुलायम सिंह जी, 22 करोड़ की जनता इस प्रकार की रिपोर्ट से गुमराह नहीं होगी। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि कौन दंगे करा रहा है। दंगे करने का खुली छूट किस सरकार ने दी है और प्रशासन क्या कर रहा है। आने वाले दिनों में जब जनादेश लेने जाएंगे, तब जनता आपसे हिसाब पूछेगी। अभी अभी बात हो रही थी कि बिजली इसलिए कम आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट दे दिए। मित्रों, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैंने आंकड़े बड़े ध्यान से देखे हैं। ये सरकार में बिजली उत्पादन करने का मादा ही नहीं है। अगर बिजली उत्पादन नहीं होती है तो कैसे लोगों तक पहुंचेगी? इसलिए नहीं आती, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले हैं। बिजली इसलिए नहीं आती है कि सरकार की बिजली उत्पादन करने की मंशा ही नहीं है। वो तो पड़े हैं पुराने साथियों को मनाने में। यहां इतनी बाढ़ आई है, आपने देखा मुख्यमंत्री को वहां जाते हुए? देखा है भाई? बताइए जरा। आपने देखा मुलायम सिंह को जाते हुए? आपने देखा अमर सिंह को? अरे अमर सिंह तो अभी आने हैं। आजम खान को जाते हुए देखा है? और अमर सिंह आ जाते हैं तो लेने जरूर पहुंच जाते हैं। मुलायम सिंह जी, जनता का हाल पूछने जाइए। अमर सिंह जी को लाने से सपा जीवित नहीं होगी। मैं आज इस मंच से भारतीय जनता पार्टी के सभी बाढ़ पीड़ित इलाकों के कार्यकर्ता को कहना चाहता हूं कि सरकार करे न करे, सरकार के मंत्री करे न करे, उनके विधायक करे न करे, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बाढ़ पीड़ित लोगों की सेवा में लग जाए, उनके साथ जुड़ जाए। हमारा दायित्व है, और दायित्व सरकार से नहीं बनता है, दायित्व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनने से बनता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बाढ़ पीड़ितों की सेवा में लग जाए। मित्रों, जिस तरह से केंद्र के अंदर स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से काम शुरू किया है, मुझे भरोसा है उत्तर प्रदेश के चुनाव आते आते तो भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत मजबूत वेव दिखाई देने पड़ेगा। मित्रों, हर क्षेत्र के अंदर इस तरह की परिस्थिति रखकर ये सरकार गई थी, कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार, कि उस डिपार्टमेंट को संभालना, एक दिन भी संभालना नामुमकिन हो जाए। चाहे वो वित्त विभाग हो, चाहे वो रक्षा मंत्रालय हो, चाहे विदेश विभाग के अंदर फैली हुई अस्पष्टताएं हो, चाहे ग्रामोत्थान का विभाग हो, हर जगह पे बिल्कुल आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से अव्यवस्था थी। मोदी जी ने 3 महीने के अंदर ही, अभी 3 महीने हुए भी नहीं है, और हर डिपार्टमेंट का एक रोड मैप तैयार किया है, और 5 साल सरकार किस तरह से चलेगी उसका रोड मैप लोगों के सामने रख दिया है। मित्रों, और मैं मानता हूं कि मोदी जी को जो आशीर्वाद देश की जनता ने दिया है, वो आशीर्वाद पूर्ण बहुमत का है। मैंने मोदी जी के साथ उनके मंत्रिमंडल में गुजरात में काम किया है। अभी मोदी जी ने एक जगह पे कहा था कि मैं खाता भी नहीं हूं, खाने देता भी नहीं। सुना था ना आप लोगों ने? मैं अभी मंत्रिमंडल में नहीं हूं, मेरे जो साथी हैं उनके लिए कहता हूं
कि मोदी जी सोते भी नहीं हैं और सोने देते भी नहीं हैं। जो लोग सांसद बने हैं, जो लोग मंत्री बने हैं, उनको कुछ दिन में मालूम पड़ जाएगा कि नेता कैसे बना जा सकता है। उनको निश्चित मालूम पड़ जाएगा। मित्रों, हर सीट की, हर चीज की इतनी डिटेल प्लानिंग करते हैं कि योजना को क्रियान्वित होने के अलावे और कोई चारा ही नहीं रह जाता। मैं आपको एक बात कहने आया हूं कि मीडिया के अंदर विपक्ष के द्वारा जो भ्रामक प्रचार किया जाता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न फंसे। कोई भी समस्या हो, महंगाई हो, ग्रोथ रेट की वृद्धि हो, कृषि विकास दर को आगे ले जाना हो, औद्योगिक निवेश लाना हो, रुपये और डॉलर का रेट हो या अर्थतंत्र में गति लानी हो, मेरी बात मानकर चलिएगा, भारतीय जनता पार्टी की ये मोदी सरकार हर चीज को ठीक कर कर रख देगी। आप भरोसे से जनता के बीच में जाइए कि हमें 5 साल का समय दिया है, थोड़ी राह देखिए, सब चीजें अपने आप ठीक होने लगेगी। मित्रों, अभी अभी एक घटना हुई थी। शपथ विधि के अंदर प्रधानमंत्री जी ने आसपास के सभी देशों के मुखियाओं को निमंत्रित किया था और कहा था कि इस उपमहाद्वीप में भारत की एक भूमिका है। हिंदुस्तान का फर्ज है, भारत का फर्ज है कि सभी को साथ में लेकर चलना। और भारत में लोकतंत्र का इतना बड़ा पर्व समाप्त हुआ है, जनादेश मिलकर एक नई सरकार बनने जा रही है, तो आप सभी भी भारत की जनता के उस उत्सव में सम्मिलित होइए और हमारे साथ आनंद के मौके पर आइए। सभी ने मोदी जी के निमंत्रण को स्वीकार किया था और तभी से मोदी जी ने सार्क देशों के अंदर भारत की ओर से एक बड़े देश होने के नाते खुद ही लंबा हाथ कर दोस्ती की बात चाहू और फैलाई थी और इसके अच्छे नतीजे भी मिले थे। भारत और पाकिस्तान के बीच में विदेश सचिव स्तर की बातचीत करने की शुरुआत भारत की ओर से की गई थी, मगर कल कश्मीर के अंदर जो विघटनकारी तत्व हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, उनको मिलाकर चर्चा करने की शुरुआत पाकिस्तान ने कर दी। ये पहली बार नहीं किया पाकिस्तान, कई सरकारों में यह हुआ कि जब जब विदेश सचिवों की बातचीत शुरू होने की बात आती थी, पाकिस्तान के सेपरेटिस्ट से, कश्मीर के सेपरेटिस्ट से पाकिस्तान चर्चा शुरू कर देता था, मगर हर बार फौरी तौर पर एक आध बयान देकर बात को समाप्त कर दिया जाता था और वार्ता चालू रहती थी। मगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। कल हम सभी कार्यकर्ताओं को गौरव हो इस तरह से सरकार ने तत्काल एक निर्णय कर दिया कि या तो बात भारत के साथ हो सकती है या तो सेपरेटिस्ट के साथ हो सकती है, अलगाववादियों के साथ अगर आप बात करेंगे तो भारत के साथ नहीं हो सकती। और दुनिया भर में एक संदेश भेज दिया है कि हम सबको साथ लेना तो चाहते हैं, मगर भारत के सम्मान और भारत के हितों के बलि चढ़ाकर नहीं देना चाहते। सबका सम्मान करना चाहते हैं, सबसे अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, मगर भारत के सम्मान को ठेस पहुंचाकर नहीं। मित्रों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, WTO में, विश्व व्यापार संगठन में कांग्रेस की यूपीए सरकार एक समझौता कर आई थी। अगर ये समझौते को हमारी सरकार आगे बढ़ाती तो देश के किसानों के पास से उचित मूल्य से धान की खरीदी नहीं हो पाती। जब ये बात इस सरकार के सामने आई
तब सरकार ने स्पष्ट किया कि हम विश्व व्यापार संगठन की सैद्धांतिक भूमिका को तो स्वीकार करते हैं, मगर ऐसे कोई भी समझौते पे हस्ताक्षर नहीं करेंगे जिससे मेरे देश का किसान का हित हो, मेरे देश का किसान गरीब हो जाए। और विश्व भर के दबाव के सामने ये सरकार नहीं झुकी और उस समझौतों पे हस्ताक्षर करे बगैर भारत की मंत्री जो गई थी यहां से वो वापिस चली आई। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि बड़े लंबे समय के बाद देश के गौरव को आगे बढ़ाने वाला प्रधानमंत्री इस देश को मिला है। दुनिया के अंदर भारतीय अपना सीना तान कर खड़ा हो जाए कि मैं भारत का निवासी हूं, इस तरह की सरकार भारत को मिली है मित्रों। और एक एक कर जनता की सभी समस्याओं को इस सरकार ने हाथ में लेना शुरू किया है। आने वाले दिनों में 4 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं। 2 राज्यों में मेरा दौरा हुआ है। मित्रों, मुझे बोलने में कोई झिझक नहीं है कि आने वाले 4 राज्यों के चुनाव में उत्तर प्रदेश का रिपीटेशन होने वाला है। आप मेरी बात मानकर चलिएगा। मगर हम सबकी कसौटी है जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव आए तब तक हम सब ने, यहां बैठे हुए हजारों कार्यकर्ताओं ने, मैंने सुबह संख्या पूछी थी सुनील बंसल जी को, तो उन्होंने कहा था कि 7,000 कार्यकर्ता अपेक्षित है, मगर बहुत ज्यादा संख्या में कार्यकर्ता दिखाई पड़ते हैं। मैं आप सबको इस मन से आह्वान करना चाहता हूं कि चुनाव का जो समय बाकी है वो समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी और चीज में न गवाए। उस समय में हमारे संगठन को हम मजबूत करें। गांव समिति की रचना और बूथ समिति की रचना पर बल दीजिए, उसको मजबूत कर दीजिए और जनता की जो समस्या है वो लेकर जनता की ओर से संघर्ष कीजिए। जनता की आवाज बनिए। सरकार के सामने अगर भीड़ ना पड़े तो भीड़ जाइए, बेझिझक भीड़ जाइए, रुकिएगा मत। मगर एक भी मौका मुलायम सिंह को ऐसा मत दीजिएगा कि भाजपाइयों के कारण दंगे हुए। जन जागृति करनी है, मगर हमारा ये भी दायित्व है कि शांति बनी रहे। जनता की पीड़ा को वाचा देनी है, आंदोलन करने हैं और इस सरकार नींद न ले सके, इस तरह की परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने बनाई। मित्रों, एक बात मैं आप लोगों को स्मरण कराने चाहता हूं। बाबूजी यहां बैठे हैं। हम सब बहुत छोटे थे तब पढ़ते थे बाबूजी की सरकार कैसी चलती थी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तब पूरे देश में एक आशा जगी थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे चलनी चाहिए, वो माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार देश कर तय होता था। एक विशिष्ट संजोगों के कारण वो सरकार चल नहीं पाई। उसके बाद का इतिहास आपको मालूम है। कभी सपा, कभी बसपा, कभी सपा, कभी बसपा। अब उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है न सपा हो न बसपा हो, अब की बार भाजपा हो। जनता तो चाहती है। जनता में इस तरह का एक ठोस धीरे धीरे संकल्प भी बनता जा रहा है, मगर उस संकल्प को मत में परिवर्तित करने का, इस संकल्प को मूर्त रूप देने का काम अगर कोई करेगा तो मंच पर बैठे हुए नेता नहीं कर पाएंगे, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। मेरे सामने बैठे हुए हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना सकते और कोई नहीं बना सकता। और मैं आज इस मंच से उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं का जो यहां उपस्थित है या नहीं है, वो सभी का आह्वान करना चाहता हूं कि आगे आइए, आलस को त्याग दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करिए, जनता की आवाज बनिए, सरकार के सामने संघर्ष करिए और आने वाले दिनों में
इस देश के सबसे बड़े प्रदेश में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। मोदी जी ने नारा दिया है कांग्रेस मुक्त भारत का, मगर कांग्रेस मुक्त भारत तभी बन सकता है जब भारत भाजपा युक्त बनेगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस तो है नहीं, मगर उत्तर प्रदेश को भाजपा युक्त बनाने का काम मेरे सामने बैठे हुए सभी भाइयों बहनों ने करना पड़ेगा। मित्रों, मैंने आप लोगों के कौशल्य को लोकसभा के चुनाव में देखा है। मैंने आपके परिश्रम की पराकाष्ठा को लोकसभा का चुनाव में देखा है। आपसी मतभेद को भुलाकर भारत माता की जय के जयकारे के साथ चुनावी मैदान में लड़ते हुए मैंने आपको देखा है। कई कार्यकर्ताओं को टिकट चाहिए थे, पार्टी 80 से ज्यादा टिकट नहीं दे सकती थी, फिर भी एक एक कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी बनकर चुनाव के मैदान में लड़ा है, तब जाकर 80 में से 73 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है। मित्रों, और मैं कहना चाहता हूं को विजय तो नींव डालने का काम था, हमारा सच्चा काम है देश के इस सबसे बड़े सूबे के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। बाबूजी ने शुरुआत की थी, बाबूजी फिर से एक बार भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ लेता हो और पास में खड़े हो, वो दृश्य पूरे उत्तर प्रदेश के लिए देखने का सौभाग्य मिले, इस तरह के काम की रचना आप लोगों ने करनी है। मैं विशेष रूप से आप लोगों का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन और आभार करना चाहता हूं मित्रों, क्योंकि जब मुझे उत्तर प्रदेश भेजा गया, न मैं उत्तर प्रदेश के इतिहास से जानकार था, न भूगोल आती थी, न उत्तर प्रदेश देखा था, न उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानता था। मंच पर बैठे सभी वरिष्ठ नेताओं ने जिस तरह से मेरा मार्गदर्शन किया, मेरा साथ दिया, मेरा हौसला बढ़ाया, और विशेषकर लाखों लाखों कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से जो भी बात आपने सामने रखी, रैली की बात हो, रोड शो की बात हो, चुनाव के अंदर बूथों की रचना की बात हो, हर चीज को आपने उठाया और रणनीति को सफल बनाने में आपका जो योगदान है मैं उसको भुला नहीं सकता। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि उत्तर प्रदेश के विजय के लिए अगर सबसे बड़ी कोई एक शक्ति ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के बूथ से लेकर प्रदेश स्तर के सभी कार्यकर्ताओं ने काम किया है, और विजय का यश केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाम से है और किसी के नाम से नहीं। इसलिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं, और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने तक आप लोग काम में लगे रहेंगे और भाजपा को विजयी बनाएंगे। यही अभ्यर्थना। भारत माता की। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश के अनुसार आप रुके, अभी वंदे मातरम होगा। सभी कार्यकर्ता बंधु जो जहां है वहीं खड़ा हो जाए। एक सूचना मुझे आपको देनी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो निर्देश है बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया है, कल बहराइच और श्रावस्ती की तरफ बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में परिस्थिति का आकलन करने के लिए प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री करण सिंह पटेल के नेतृत्व में 5 सदस्यीय दल भारतीय जनता पार्टी का जाएगा। लखीमपुर और सीतापुर की तरफ बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का आकलन करने के लिए आदरणीय श्री शिव प्रताप जी शुक्ला जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में 5 सदस्यीय दल उस बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने को जाएगा और वहां परिस्थितियों का आकलन करने के बाद आवश्यक संसाधन सृजित करके बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की जनता की सहायता भारत